शुरू करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में जाना था, अगर आप ये वाला वीडियो देखने जा रहे हैं तो इसके पहले वाला और उसके पहले और उसके पहले अभी फोर्थ वीडियो जो पाए हैं उनको ज़रूर देखें। तो यहाँ पास हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट की। वहाँ भी अपन टाइप्स ऑफ सेट इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट ही जाना था, लेकिन अब अंतर क्या है कि वहाँ मैंने 4 बताए थे, यहाँ 6 फिर अलग कर रहा हूँ। कारण क्या है कि आप उनको आप सिंपली कह सकते थे ये इस काइंड का सेट है, ये इस टाइप का सेट है, बट यहाँ किसी सेट को बोलने के लिए आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि उसके रिस्पेक्ट में ये इक्वल सेट है, उसके रिस्पेक्ट में ये इक्विवेलेंट सेट है, उसके रिस्पेक्ट में ये सब सेट है, उसके रिस्पेक्ट में पावर सब सेट है, या उसका पावर सब सेट है, या उसका पावर सेट है, या सभी सेट का यूनिवर्सल सेट है। ऐसे क्लियर बात। मतलब हमें दूसरे का सहारा, इन सेटों को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे सेट का सहारा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब एक से अधिक सेट लेने पड़ेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इक्वल सेट्स। ओके, तो इक्वल सेट की डेफिनेशन है टू सेट्स ओके, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट ए और बी इक्वल कहलाएंगे इफ यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब जितने भी हैं उनके एक एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। आगे भी कंडीशन दे रहा है एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी के एक एक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में भी होने चाहिए। अब मैथमेटिक्स को हम यहाँ सिम्बोलिकली लिखेंगे, इक्वल सेट को डिनोट करेंगे सिम्बोलिकली। ये पूरा लिखा है सिस्टम, सिम्बोलिकली लिखा तो इतना ही है, मतलब ये इतना। तो यहाँ कह रहा है एक्स जो है वो ए का, एक्स बिलोंग्स टू ए, और फिर दिया है इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अब कह रहा है जो वाई बी से बिलोंग करता है वही वाई ए से बिलोंग करता है, जो एक्स ए से बिलोंग करता है वही एक्स बी से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि ए और बी जो है इक्वल सेट्स हैं। अब इक्वल सेट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100% है, बराबर ही रहेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट उसमें है वही उसमें है और जो उसमें वही इसमें है। समझ में आ रही बात है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों सेटों की कार्डिनलिटी बराबर होगी। ठीक है, ए इक्वल बी होने के साथ। अब यहाँ पास एग्जांपल दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू दिया 2 3 4, यहाँ पास ये इसके एलिमेंट्स हैं, बी इज इक्वल टू दिया है ब्रैकेट में 3 4 2। ओके, यहाँ पास 2 जो एलिमेंट है ये एलिमेंट 2 वो ए से बिलोंग करता है, तो 2 यहाँ बी से बिलोंग करता है। अब 4 यहाँ बी से बिलोंग करता है तो यहाँ 4 भी ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो यहाँ इससे बिलोंग कर रहे हैं वही वहाँ उससे बिलोंग कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आपके ऊपर वही कंडीशन। यस, तो इस कंडीशन में ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि जब ए बराबर बी होगा तो कार्डिनलिटी बराबर होगी, यानी एन ए बराबर एन बी। इसको लास्ट में मैं फिर से आपको बताऊंगा। अब अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? तो टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दो सेट इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के इफ कार्डिनलिटी इज सेम ऑफ बोथ सेट्स, यानी दोनों सेटों की कार्डिनलिटी सेम है। एलिमेंट कुछ भी हो, हमें एलिमेंट्स नहीं मतलब कि एलिमेंट भी सेम हो दोनों में, जैसे पहले बताया गया इक्वल सेट्स के लिए, वैसा ना हो भाई उसमें कुछ भी हो उसमें इसमें भी कुछ हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेटों में सेम हो, तो वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। सिंबॉलिकली लिखेंगे अपन ये इतने से ये बता रहा है कि ये ए सेट ए और सेट बी ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल। ओके, जैसे ले रहे हैं एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ब्रैकेट बंद कर दिया और बी इक्वल टू 5 1 3 ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ जो है 1 मिल रहा है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, इधर मतलब देख रहे हो ना, मिल नहीं रहे हैं इसके एलिमेंट्स कौन कौन है, बट ये मिल रहा है कि जितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उतने एलिमेंट्स इसके अंदर है, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी 3 है। इस कंडीशन में आपको ये चीज पता चल जाएगा तुरंत, और इससे क्या पता चलेगा कि ये दोनों जो है आपके इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके, अब यहाँ कुछ हम और बातें जानेंगे। कह रहा है ऑल इक्वल सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स हैं आर इक्विवेलेंट सेट्स, वो सारे जितने भी दुनिया में इक्वल सेट्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट रिवर्स डजंट होल्ड, लेकिन उल्टा नहीं होता। मतलब ये जरूरी नहीं कि सारे इक्विवेलेंट सेट्स जितने पूरी दुनिया में वो इक्वल सेट्स हों, जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन इक्वल सेट्स जितने भी पूरी दुनिया में हैं वो आपके इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल इस बात को हम दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल से यहाँ पास ए और बी आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम सेम चीजें लिखी हुई है, जो ए में है वही बी में है, तो इसका मतलब ए और बी क्या है आपके, यहाँ पास लिख दिया हूँ यहाँ वन बिलोंग्स टू ए, वन इम्प्लाइज ऑन वन बिलोंग्स टू बी, इस तरह लिखा, मतलब डॉट डॉट सारे एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि एन ए बराबर 4 और एन बी बराबर 4, और देखो चूंकि ये कैसे हैं ए बराबर बी, मतलब इसका ए सेट ए इक्वल टू सेट बी, इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों ए और बी इक्वल सेट्स हैं, और इस कंडीशन में कार्डिनलिटी बराबर है। इसका मतलब जब ये इक्वल सेट्स थे तो ये इक्विवेलेंट सेट्स भी थे। ओके,
लेकिन अब यहाँ पास अपन ले रहे हैं a इक्वल टू दिया है 1,2,7, यहाँ देखो अलग अलग एलिमेंट दिया, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ दिया तो 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 ही एलिमेंट दिए हैं, ठीक है, 1,2,7 और 3,4,5, 3 एलिमेंट्स यहाँ भी हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ भी है। अंतर क्या है यहाँ ध्यान देना कि जरूरी नहीं कि जो इसमें है वही इसमें हो या जो इसमें हो इसमें, यहाँ कार्डिनलिटी तो बराबर है लेकिन जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें नहीं और जो इसमें है वो इसमें नहीं, इसका मतलब ये इक्वल सेट्स नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में कंक्लूजन में यही बताना चाहता था कि सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स हो सकते हैं लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट नहीं हो सकते। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।